दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। रसिया के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है दोस्तों, यूट्यूब पे सबके मन में बहुत सारी चीज़ चल रही है। लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जो आर्टिकल दिखाऊंगा, जो न्यूज़ दिखाऊंगा, वो सुनने के बाद आप निश्चित तौर पे आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये रसिया की वैकेंसी का ये क्या मामला है। 10 लाख जो वैकेंसी है, कहीं न कहीं मन में हो जाएगा। फिलहाल जो है कि जो कमेंट होगा वो बताइएगा। जो न्यूज़ चल रही है 10 लाख वैकेंसी की, इसके पहले अफवाह आई कि नहीं चाइना से लोग जाएंगे, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी और आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत सारी आर्टिकल जो है मैं पढ़ के दिखाया था, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा है उसमें आर्टिकल अमर उजाला का ही है, जिसमें श्रम मंत्रालय की बात बताई गई कि आखिर इन बातों पे जो 10 लाख की भर्ती है रसिया में, इस पे रसिया के श्रम मंत्रालय का क्या कहना है और कैसे कोटा कितना होता है भारत से या फिर अन्य देशों से जो लोग वहाँ पे वर्क करने जाते हैं, उन लोगों का टोटल रसिया का कोटा कितना है कि कितने लोग को अपने देश बुलाता है और उसमें भारत का कितना है, कितने लोग भारत से हर साल जाते हैं और यह किस तरीके से डिसाइड होता है। श्रम मंत्रालय किस तरीके से इसको डिसाइड करता है, दोनों सरकारों के बीच कैसा तालमेल रहता है और किस तरीके का इसमें जो है कि लोग बुलाए जाते हैं और कितने संख्या में लोग हर साल बुलाए जाते हैं, क्या इनका एग्रीमेंट है, जो भी है सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि क्या चीज़ है, क्या आर्टिकल है, श्रम मंत्रालय का क्या कहना है, रूस का जो श्रम मंत्रालय है इस भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैं दिखाया था, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा और जो कि चाइना की भर्ती की बात हो रही थी कि भारत से नहीं चाइना से होगी भर्ती, जो कि दावा बहुत गलत था, फर्जी थी ये न्यूज़। लेकिन उसके नीचे सबसे लास्ट में एक और आर्टिकल छपा है दोस्तों, आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो रोक कर पढ़ सकते हैं वीडियो। नीचे आते हैं दोस्तों, सबसे नीचे जो काम की बात है आज की, और वो आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे जैसे ही सबसे, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे यहीं पे आप देखेंगे दोस्तों कि एक और यहाँ पे आर्टिकल है। आर्टिकल जिसमें है कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इस आर्टिकल में। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। ये 18 जुलाई की ही न्यूज़ है और जो कि अमर उजाला की तरफ से बताई गई है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है, अब इस पूरे मामले में रूस के श्रम मंत्रालय का बयान सामने आया है। रूस के श्रम मंत्रालय ने इस दावे का खंडन किया है कि वह साल के अंत तक भारत से करीब 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। यानी कि जो 10 लाख भर्ती की न्यूज़ है वो कह सकते हैं एक तरीके से फर्जी है, अगर श्रम मंत्रालय की माने, जो रूस का श्रम मंत्रालय है उसका ये बयान आया है। और आंद्रेई वेसेदिन के भारत के श्रमिकों को लाने के बयान पर श्रम मंत्रालय ने बाद में आरबीसी समाचार वेबसाइट को बताया कि भारत से कर्मचारियों को भर्ती कोटा द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब कहने का मतलब है कि एक कोटा होता है भारत से भर्ती करने का, और 1 साल पहले ही नियंत्रित होता है, और जो क्षेत्र और नियोक्ताओं की ज़रूरतों के आधार पर 1 साल पहले निर्धारित किया जाता है। श्रम मंत्रालय ने बताया, कोटे के अंतर्गत आमंत्रित वीज़ा देशों के प्रत्येक विशेषज्ञ को वर्क वीज़ा और वर्क परमिट मिलता है, और कंपनी किसी वीज़ा कर्मचारी को नियुक्त करने से पहले ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेती है। और 2025 में विदेशी कर्मचारियों के लिए रूस का कुल कोटा 2,34,900 है, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए 71,817 पद हैं। स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र में सभी विदेशी श्रमिकों के लिए कोटा 4,343 लोगों का है। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं। एक तो ये है कि टोटल जो है रूस में टोटल बाहर से आने वालों का जो कोटा है वो 2,34,900 है, जो कर्मचारियों की बात की जा रही है। तो टोटल हर देश की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, और भारत के लिए साफ तौर पे लिखा है 71,817। तो 71,817 अगर है सिर्फ 1 साल का, और 1 साल पहले ही निर्धारित होता है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं ये भर्ती 10 लाख की वैकेंसी की न्यूज़ है, ये किस सोर्स से आई है पता नहीं। फिलहाल इस पे बहुत सारी चीज़ें जारी हैं, न्यूज़ पे तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं और सब छाप भी रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो एक क्षेत्र दिया है जहाँ पे 4,343 लोगों का कोटा है पूरे विदेशी नागरिकों के लिए। तो कह सकते हैं आप 2,34,900 अगर टोटल है, तो फिर 10 लाख अकेले भारत से ही वैकेंसी
कैसे हो सकती है, सवाल उठता है। फिलहाल इस पे मैं अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ की बात हम सुनते हैं और न्यूज़ की बात आपको बताते हैं, और आप भी कहीं न कहीं न्यूज़ के भरोसे रहते हैं, जो भी न्यूज़ आती है। लेकिन ये यहाँ इस पे अमर उजाला के अगर माने तो श्रम मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो कि उनका कोटा है साफ तौर पे श्रम मंत्रालय ने बताया है कि 1 साल पहले तय होता है, और जो टोटल विदेशी नागरिकों का 2,34,900 है, और भारत के लिए 71,817 पद हैं। तो अगर साल का इतना है तो फिर 10 लाख वाली भर्ती की न्यूज़ जो है, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक रूमर है, अफ़वाह है। फिलहाल इस पे अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपकी जो राय होगी, आपको जो लगता होगा वो कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से एक आर्टिकल अमर उजाला की तरफ से छापा गया है, और उसमें बताया भी गया है कि बाकायदा कि श्रम मंत्रालय की तरफ से जो बयान आए हैं उसको बताया गया है, उसमें मेंशन किया गया है, और जो कोटा है वो साफ साफ बताया गया है कि पूरे विदेशी नागरिकों का कोटा कितना है जो कि रशिया में जाके काम करते हैं टोटल। और भारत का भी कोटा आपने देख लिया कि भारत का कितना कोटा है। तो फिलहाल कहीं न कहीं सवाल पैदा होता है दोस्तों कि आखिर जो वैकेंसी है 10 लाख की वैकेंसी, आखिर ये सही है या फिर गलत है, आखिर क्या है मामला? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े चैनल पे ये भर्ती चल रही है, और बहुत चैनलों ने इसकी तारीफ़ भी की और बताया भी कि इतनी 10 लाख वैकेंसी है। लेकिन सवाल शुरू से, मैं जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया आपको दोस्तों कि शुरू में भी सवाल एक खड़ा हो रहा था कि जैसे 4-5 महीने इस साल के एंड होने में बाकी है, तो आप सोच लो कि अगर 10 लाख की वैकेंसी करनी है तो फिर हर महीने तो 2 लाख लोगों को भेजा जाएगा इस तरीके से, तभी वैकेंसी कंप्लीट होगी। और आप जानते हैं कि विदेश का जो, चाहे इज़राइल हो चाहे फिर किसी कंट्री की अगर जॉब हो, सरकारी माध्यम से अगर कोई चलता है सिस्टम, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको पूरा होने में, और काफ़ी वक्त जो है कि उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारा वक्त लगता है। तो 10 लाख की वैकेंसी जो थी उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा था, और अभी भी कह सकते हैं कि आप कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं झूठ है या सही है, लेकिन डाउट तो है, क्योंकि 10 लाख की संख्या कम होती तो शायद होता, और कोटा जबकि उतना है ही नहीं, पूरे विदेश का कोटा नहीं उतना है रसिया में जो जाके जॉब कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से 10 लाख की वैकेंसी होने वाली है। तो निश्चित तौर पे सोच सकते हैं इस पे। फिलहाल मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, जो भी न्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं चल रही हैं, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल आपकी जो राय है इस भर्ती के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।